सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर की क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के जून में 58.43% से 2024 के सितंबर में 55.72% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के जून में 6.38% से 2024 के सितंबर में 5.73% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 22.28% से सितंबर 2024 में 23.92% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.64% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 12.91% से सितंबर 2024 में 14.63% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.72% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। संजय रमेशचंद्र शाह इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -1% तक डिक्रीज हुआ है। रमेशचंद्र चिमनालाल शाह इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -1.48% तक डिक्रीज हुआ है। निकिता संजय शाह इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.24% तक डिक्रीज हुआ है। Directors and their relatives, excluding independent directors and nominee directors, की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.39% है। शिरीष गोविंद भाई पटेल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.38% है। म्यूचुअल फंड स्लैश ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 22.01% से डिक्रीज करके 21.66% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.35% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। कनारा रोबीको म्यूचुअल फंड AC कनारा रोबीको स्मॉल कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.11% से डिक्रीज करके 2.1% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.01% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। HSBC स्मॉल कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.49% से डिक्रीज करके 2.45% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.04% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.68% का अपटिक देखा गया। DSP स्मॉल कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 8.66% से डिक्रीज करके 6.26% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -2.4% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। इंश्योरेंस कंपनीज करंट क्वार्टर में 1.99% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द टाटा आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यूनिट लिंक्ड मल्टी कैप फंड करंट क्वार्टर में 1.99% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी आई की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 1.6% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेक होल्डिंग सूलिया इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.48% से डिक्रीज हो गई। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.12% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।